हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बिल्कुल सही बात है, हमें हमेशा समय और शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव बना रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव वर्क को करना चाहिए, निगेटिविटी से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्लास टाइम आप सबको पता ही है, मंडे टू सैटरडे 4 PM पे क्लासेस होती हैं। उसी समय हम अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। कम्युनिटी टैब के आप लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया करें, आप लोग करते भी हो। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज का प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज 59 नंबर है। ये मिनरल्स के क्वेश्चंस है। आज मिनरल्स के क्वेश्चन लास्ट होंगे। आज के बाद मिनरल्स के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएंगे आपके। और आज मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेने का कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बेसिकली वे क्वेश्चन है जो पीछे मैं करा चुकी हूँ, जिसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो मुझे जहाँ लगेगा कि डिस्क्राइब करना है मैं वहीं पे करूँगी। हम सरसरी नज़र से एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर ले, हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मिनरल्स जो है आवश्यक है? क्या सोडियम, सल्फर, पोटेशियम और लोहा? तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। कंजेस्टिव हृदय रोगी के जो है कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज के पेशेंट को डेली के डाइट में कितना सोडियम देना चाहिए? 1000 मिलीग्राम से अधिक, 800 मिलीग्राम, 500, यहाँ पे कह रहा है 500 मिलीग्राम से कम। तो कंजेस्टिव हृदय रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे 500 मिलीग्राम से कम जो है सोडियम नमक की मात्रा देनी चाहिए। कंजेस्टिव हृदय रोग का एक और नाम है क्रोनिक हार्ट फेलियर इसे कहते हैं, और इसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कहा जाता है। इसके दो नाम हो गए, एक क्रोनिक हार्ट फेलियर और दूसरा जो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके बाद बात करें कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट पेशेंट जो होता है उसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार के जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है तो एक ऐसी व्यक्ति की स्थिति होती है जिसमें जो है हार्ट शरीर की नीड के अनुसार जो है रक्त को पंप नहीं कर पाता। हृदय के जो वाल्व होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और रक्त को वो जो पंप करने के लिए ब्लड आता है उनको वैसे ही वापस कर देते हैं। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पेशेंट को, उसी को कंजेस्टिव हृदय रोगी कहते हैं, और उसको 500 मिलीग्राम से कम जो है सोडियम देना चाहिए। सेशन अगर पसंद आ रहा होगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। घेंघा रोग में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है या बुखार आता है? तो घेंघा के बारे में बहुत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। थायराइड ग्रंथि उसमें बढ़ जाती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा सोर्स है? दूध किसका रिच सोर्स है? तो दूध आपको पता ही है कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? तो दूध में हमेशा आपका लौह तत्व का अभाव रहता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूध में हमेशा कभी भी अगर ऑप्शन में दे दे तो आयरन कभी भी नहीं पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट है आपका, कौन सा लवण रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है? कौन सा मिनरल्स है? लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लवण यानी कि मिनरल्स की बात कर रहा है, तो मिनरल्स में आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में जो है हेल्प करता है, और विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के हो जाता है। तो हमेशा ये देखेंगे हम कि विटामिन पूछ रहा है या लवण पूछ रहा है, विटामिन पूछ रहा है या मिनरल्स पूछ रहा है। मिनरल्स पूछे तो कैल्शियम, विटामिन पूछे तो विटामिन के। क्योंकि हम लोगों ने कैल्शियम के कार्य में, मिनरल्स का काम ही होता है कि बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करना। हमने कैल्शियम में भी अगर आपने पढ़ा होगा बुक में तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम जो है हमारी मांसपेशियों की क्रियाओं एवं रक्त के थक्के जो जमते हैं और हृदय की प्रतिक्रियाओं को जो है कंट्रोल और रेगुलेट करता है।
भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? कौन सा ऐसा खनिज लवण पाया जाता है? तो भूमिगत जल में आपका गंधक पाया जाता है जो बहुत सारे स्किन की डिजीज को कम कर देता है, दूर कर देता है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है, क्या है? कार्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना, ठोड़ी का बढ़ना। तो आयोडीन की जिस व्यक्ति के बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी तो गले का फूलना सामान्य लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। नाउ द नेक्स्ट, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। किसका बचाव हो सकता है? 1 वर्ष तक, बी कह रहा है 1 से 2 वर्ष तक, सी कह रहा है 3 से 5 वर्ष तक और डी ऑप्शन कह रहा है कि सारा जीवन तक। तो आयोडीन युक्त जो ऑयल होगा उसके 1 ml इंजेक्शन से 1 ईयर तक बचाया जा सकता है। लोहे का कार्य है, आयरन का क्या वर्क है? लोहे का कार्य होता है खून बनाना, क्योंकि खून के निर्माण में जो है आयरन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा और प्रोटीन दोनों ही प्रचुर मात्रा में आपके पाए जाते हैं। कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, कौन सा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का रिच सोर्स है? तो रिच सोर्स होता है कैल्शियम का दूध, क्योंकि कैल्शियम के प्रमुख स्रोत में हम दूध, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फलियां, अनाज ये सबको रखते हैं, जिसमें दूध जो है ये सबसे प्रमुख होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। किसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक दी जाती है? स्कर्वी, ज्वर, बेरी, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर दी जाती है। ऑस्टियोमलेशिया आपके जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको होने की संभावना होती है और रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खनिज लवण सोर्स हैं, किसके सोर्स हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों के, दूध के, संतरा के और डी कह रहा है कि सोयाबीन के। तो खनिज लवण का रिच सोर्स जो है ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से पूछ रहा है। बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी की बात करें तो सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, इससे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और डी रिकेट्स की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है आपका, डी की कमी से रिकेट्स। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि विटामिन ए की कमी से पूछ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की संख्या 24 होती है। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है, कौन सा है? खनिज लवण है, क्योंकि खनिज लवण मिनरल जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम की अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आप सबको पता है कि लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? तो खनिज तंतु जो है एस्बेस्टॉस है। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 24 होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो शरीर का जो है सामान्य चयापचय आपका सोडियम की वजह से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर खेगा होता है। अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम। तो अति तनाव, ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? तो सोडियम से परहेज करना चाहिए। बौद्धिक विकारता किसकी कमी से होती है? बौद्धिक विकारता आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जड़ मानवता का विकास होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं। मिनरल्स के मेन वर्क क्या होते हैं? बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करना। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सुरक्षा तथा नियमन इसी में दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिक घेंघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो एंडेमिक घेंघा जो है
पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। अगर कोई बीमारी होती है जो विशेष क्षेत्र में अधिक पाया जाने लगती है तो एंडेमिक बीमारी हो जाती है। तो उसी तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उधर के अनाज खाते हैं उस क्षेत्र के, तो उन लोगों को एंडेमिक घेंघा हो जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र इसका राइट ऑप्शन है। निम्न में से आयोडीन की पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? स्वतंत्र आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, सी कह रहा है आयोडीन सल्फेट और डी कह रहा है आयोडीन फॉस्फेट। तो नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए हमेशा पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है? रक्तचाप बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। तरल का अवधारणा होता है, ये भी होता है। बढ़ता हुआ रक्त का आयतन होता है। उपरोक्त सभी क्रियाएं होती हैं अगर फूड में सोडियम की मात्रा जो है बहुत अधिक हो जा रही है तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखेंगे, एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है, क्या कहलाता है? लवण एवं विटामिन, विटामिन, लवण, डी कह रहा प्रोटीन और कार्बोज। तो एस प्रतिशत हमने आप सबको बताया था कि एस को जो है खनिज लवण को ही एस की संज्ञा दी गई है और एस प्रतिशत को एस कंटेंट एक होता है जो भोजन के भीतरी मौजूद खनिजों की कुल मात्रा होती है जो खनिज लवणों जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा कार्बनिक तत्वों में आपका मौजूद होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसकी बाकी के ऑप्शन इसलिए नहीं सही हो रहा क्योंकि यहाँ पे देखिए लवण के साथ विटामिन दे दिया है तो विटामिन में एस प्रतिशत नहीं पाया जाता है। यहाँ पे विटामिन है इसलिए ये ऑप्शन भी कट जा रहा है यहाँ पे आपका। और यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोज है तो इसमें तो पाया ही नहीं जाता है एस प्रतिशत, इसलिए सी ऑप्शन ही साफ सुथरा राइट आंसर बच रहा है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए कैल्शियम जो है आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य है। जिंक का मेन वर्क क्या है? डीएनए एवं आरएनए का संश्लेषण करना। जिंक आपका माइक्रो मिनरल्स में आता है और ये डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है। आज से आपका जो मिनरल्स के क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। एक क्वेश्चन है और इसकी जो ऑप्शन है ये थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करने के लिए आपका सोडियम और पोटेशियम दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये टीएसटी 2010 में पूछा गया है, इसमें आयोग ने आपका सोडियम को माना हुआ है और यही सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के फॉर्मेट में पूछा गया है पीएचडी 2013 में और वहाँ पे पोटेशियम आंसर माना हुआ है आयोग ने। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आयोग भी कभी कुछ और कभी कुछ मान ले रहा है और जबकि ये दोनों हैं, ए और सी दोनों होना चाहिए ऑप्शन में। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मिनरल्स होते हैं। तो इसमें से अगर प्रायोरिटी की बात की जाए, जब भी ऑप्शंस आ जाए तो सोडियम को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वैसे तो दोनों हैं लेकिन अगर एक चुनने की बात आए तो हमें सोडियम को, मेरे अकॉर्डिंग सोडियम को ऑप्शंस में टिक करना चाहिए। और अब देखते हैं जो भी आयोग करेगा तो ज़्यादातर सोडियम को हम प्रेफरेंस देंगे ऑप्शंस में। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और आज से मिनरल्स चैप्टर्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब यूथ में हम देखते हैं कौन सा चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।